एक दिन कैंप पे खड़ा था, एक खातून आई मेरे पास और उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दी। ऐसे उन्होंने बुर्का पहना हुआ था और बुर्का भी एक दो जगह से वो उसमें पैबंद लगे हुए थे। बहुत कोई ऐसा लग रहा था देखने में कि खातून जो है वो वेल ऑफ नहीं है। हम कैंप पे खड़े हुए थे लाहौर में। उन्होंने मुझे 2022 में आवाज़ दी, इमरान भाई मेरी बात सुनते हैं, इमरान भाई मेरी बात सुनते हैं। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा और मुझे आज भी अपने ऊपर थोड़ा सा अफसोस होता है। मुझे लगा जैसे कि ये मेरे से कुछ मांगेंगी, क्योंकि कैंप में लोग जहाँ पैसे देने आते हैं वो मांगने भी आ जाते हैं। वो ये कहते हैं जी हम फंसे हुए हैं, हमारा फ्लड है, हमारे रिश्तेदार फंसे हुए हैं, तो कुछ हमारी मदद करें। करते थे हम। मुझे लगा ये मेरे से मदद मांगेंगी। उनके ना ऐसे बुरके के अंदर एक बच्चा भी बाहर झांक रहा था। वो अपनी माँ के उसके अंदर घुस जाता था बुरके में और अंदर से ऐसे झांकता था छोटा सा। मुझे इसलिए वो बच्चा भी बड़ा याद है, छोटा सा बच्चा था। तो एक बच्चे को उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था। एक जो था बड़ा शाय था, वो कहीं बुरके के अंदर घुसता था, फिर निकलता था, देखता था तो वो फिर अंदर घुस जाता था वो माँ के साथ। जब मैं उनके पास गया, मुझे लगा कि शायद ये मेरे से पैसे मांगेंगी, तो मैंने कान ऐसे किया, मैंने कहा बोले बाजी। तो उन्होंने ना हाथ में मुट्ठी पे पैसे पकड़े हुए थे और उन पैसों में 100 वाले नोट भी थे, 500 वाले भी थे, 1000 वाले नोट भी थे। और वो उन्होंने इतनी जोर से दबाए हुए थे कि वो नोट गीले हो गए थे। मुझे उन्होंने कहा कि इमरान भाई मैं सिंगल पेरेंट हूं, मेरे बच्चों का बाप नहीं है, मुझे आप पे भरोसा है, मैं ये अपनी जो सेविंग है वो आपको दे रही हूं, ये आपने हमारे लोगों का ख्याल रखना है। वो पैसे मैंने उनसे लिए और लेके मैंने एक साइड पे रखे। जब तक मेरे पास बाकी सारे पैसे खत्म नहीं हो गए मैंने वो खर्च नहीं किए। मैं उन पैसों को देखता था, उससे मुझे ताकत मिलती थी। मुझे लगा कि यार ये ऐसे शानदार लोग हैं। कैंप में आके बच्चे अपना गला तोड़ते थे जमीन पे फेंक के और उसमें से पैसे निकाल के उसमें डालते थे। एक बच्चा था वो फूल बेचता था फैसलाबाद में, उसकी वीडियो है मेरे पास। वो फूल बेचता था, वो बार बार आके ना बॉक्स में हाथ मारता था। तो मेरे साथ जो लोग हैं उन्होंने एक दो दफा उसको डांटा। मैंने उस बच्चे पे नजर रख ली कि ये शायद पैसे निकालता है इसमें से। वो क्या करता था कि वो उसमें पैसे डालता था, वो भाग के जाता था, 1 या 2 फूल बेच के आता था, वो उसके अंदर पैसे डालता था। मैंने वो बच्चे को पकड़ लिया। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? कहता मैं इसमें पैसे डाल रहा हूं। मैंने कहा तुम क्यों डाल रहे हो? उसने कहा क्योंकि सारे डाल रहे हैं। मैंने कहा तू घर क्या लेके जाएगा? उसने कहा वो हो जाएगा बस, ये इसमें आप ये ले जाएं, आप खाना खिलाएंगे ना लोगों को। वो फिर बच्चे को हमने पकड़ लिया, जबरदस्ती बिठाया उसको, फिर उसको स्कूल में दाखिल करवाया। वो बच्चा फिर स्कूल जाता था, उसकी मुझे उन्होंने वीडियो भेजी फैसलाबाद से। मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। ये पाकिस्तानियों में पोटेंशियल है, सिर्फ ये ऐसी शानदार कौम है, ये पीछे कैसे रह गई मुझे समझ ही नहीं आती। मुझे कभी समझ आनी भी नहीं थी। मुझे ये बात पता कब समझ आई? जब मुझे अपनी एस्टेब्लिशमेंट की समझ आई। मैं कीड़े ढूंढता था सियासतदानों में, ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है। मुझे लगता था इन्होंने किया है, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे समझ आई कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ये कौम में इतना पोटेंशियल है, ये 50 रुपए सबसे कीमती है। वो बच्ची को पहली दफा पैसे मिले, वो काम कर रही है। 3 महीने से वो कुछ नहीं कमा सकी, काम ही नहीं था। 2 दिन पहले उसे काम मिलता है। ये 50 पाउंड उसके लिए क्या है, आप सबको आइडिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहाँ 2-3 पाउंड में आदमी खाना भी खा लेता है। ये 50 पाउंड कितना कीमती है, सोचें इसको। मुझे आज चंद लोगों ने कहा जी अगर आप हमारे घर आ जाए ना, हम आपको बहुत बड़ी डोनेशन देंगे। मैंने कहा जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ आ जाना, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं भी अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। तुमने भी अगर अल्लाह की रज़ा के लिए करना है तो वहाँ पे आ जाना, मैं आपके घर नहीं आऊँगा। आपका 1 लाख पाउंड होगा या 1 पाउंड होगा, मेरे लिए एक बराबर है, मेरे लिए एक बराबर है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये जो बच्ची ने 50 पाउंड भेजे हैं, इसकी बड़ी नीयत है इसके पीछे। तो मैं, अगर बेटी सुन रही है या कभी सुने, तो बेटा आपका बहुत शुक्रिया, ये पैसे बहुत कीमती हैं, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू। मुझे तो मैं चला गया उनके साथ ये देखने के लिए कि फ्लड आया हुआ है, जाके देखते हैं। वहाँ मैंने 2 दिन गुजारे उन लोगों के साथ, मैंने काम किया, मैं वापस आया। तो जब आप ऐसे इलाके में जाते हैं ना, लोगों की हालत देखते हैं, तो वापस आके आपको नींद भी नहीं आती। तो मैं अजीब डिप्रेशन में चला गया। मैंने फिर और दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए, भाई से पूछा, रिश्तेदारों से पूछा जो मेरे पास थे, फिर इकट्ठे किए, मैं फिर चला गया। फिर 2-3 दिन काम किया, पैसे खत्म हो गए, फिर वापस आ गया। तो अब मैं आके, मेरा एक कजन है, उससे मैं मशवरा कर रहा था कि वो वाला प्लॉट बेचते हैं, मेरे पास एक प्लॉट था एक्स्ट्रा, तो फिर चलते हैं दोबारा फ्लड एरियाज में। तो वो जो मेरे दोस्त काम करते थे, उन्होंने मुझे कहा कि इमरान साहब आप हमारे साथ मिलकर रिलीफ का काम करें और लोगों को इन्वॉल्व करें। मैंने कहा मैं कैसे कर सकता हूं? तो मुझे उन्होंने आइडिया दिया कि हमें चाहिए हम लोगों से कहें कि वो हमारे जरिए से हमारे साथ मिलकर मदद करें और एक सब मिलकर एक कैंपेन चलाएं, ज्यादा लोगों को इकट्ठा करें। तो मैंने उन्हें किया पहले साफ इनकार। मुझे ये कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मेरे साथ कोई चलेगा। मुझे लगा कि इतने सारे लोग हैं चैरिटी का काम करने वाले या भाग दौड़ करने वाले, तो उनमें मेरा तो ये काम भी नहीं है। तो अपने तौर पे मैं जो कर पाऊं अपने दोस्तों के साथ मिलकर उतना काफी है। उन्होंने मेरे से पूछे बगैर कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में एक कैंप लगा दिया। यहाँ पे उसकी एक वो वीडियो नजर भी आई थी शायद, और मैंने फोन बंद कर दिया अपना। मुझे पता चल गया ये मुझे बुलाएंगे और वहां पे मैं अकेला बैठा रहूंगा और कोई भी नहीं आएगा और ये मुझे जबरदस्ती वहां जाके बिठा देंगे। मैं सो रहा था, मेरे भाई ने आके मुझे उठाया। उन्होंने कहा भाई जल्दी उठे, कज़ाफी स्टेडियम जाना है। मैंने कहा जी वहाँ क्या कहते हैं? जी वहाँ कोई 1000 से ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज को लेकर आओ, हम उसको देंगे मदद जो हमने देनी है। मुझे इन्होंने घर से उठाया, लेकर गए। पहले दिन लोगों ने वहाँ पे
मैं मेरे ख्याल 1.5 घंटा रहा हूं, 80 लाख रुपया वहां पे हमें इकट्ठा हो गया और हमने फिर काम शुरू कर दिया। फिर लोग हमें बुलाते थे मुख्तलिफ शहरों में, वो कैंप लगता था, हम जाते थे, लोग डोनेशन देते थे। हमने लोगों से बहुत दरखास्त की कि आप हमें सिर्फ इमदादी सामान दें, हमें पैसे ना दें, आप हमारा कोई अकाउंट नहीं है, हम संभाल नहीं पाएंगे, आप हमें सिर्फ इमदादी सामान दें। इतनी अल्लाह ताला ने बरकत डाली, इतना मैंने काम किया। शहीद अरशद शरीफ की शहादत के दिन तक हम ये काम करते रहे, अक्टूबर तक। 23 अक्टूबर को वो शहीद हो गए थे। उसके बाद फिर मुझे ट्रैवल करने की इजाजत नहीं मिल रही थी, ना घर से ना गवर्नमेंट से कोई मुझे छोड़ नहीं रहा था। सब लोग रोक रहे थे कि आपने बाहर नहीं जाना, इन्होंने एक जर्नलिस्ट को कत्ल किया, ये आपको मार देंगे। उसके बाद मुझे निकलने नहीं दिया ज्यादा। लेकिन मैं आपको कुछ फिगर्स बताता हूं जो मेरी टीम ने कलेक्ट किए एंड ऑफ द डे। हमने 5 खैमा बस्तियां लगाई थी, उन सब में लोग कई महीनों तक रहे, वहां उन्हें खाना मिला, उनको अद्वियात मिली, मेडिकल कैंप्स हमारे चलते रहे और 2100 से ज्यादा मकानात हमने दोबारा तामीर करवाए थे। ये जो बलूचिस्तान में घर गिर जाता है ना, ये आपको लगता होगा बहुत महंगा, नहीं, वहां पे 50,000 के अंदर उनकी छत पड़ जाती है। इसके अंदर एक वीडियो आपने देखी भी होगी, वो लोहे के गार्डर के ऊपर वो छत पड़ी हुई है। उनको सिर्फ छतों की जरूरत थी, वो घर अपना खुद ही बनाते हैं। तो हमने उन लोगों के साथ मिलकर वहां पे 2000 से ज्यादा घर बनाए थे। मुझे इस बात पे बड़ा फख्र था। तो जब मुझे ISI ने उठाया बाद में, तो उस वक्त कभी कभी मैं इन दिनों को याद करता था। यानी बहुत सारे दिन आपको याद रहते हैं, भूल भी जाते हैं। तो जब कभी मुझे महसूस होता ना उस अंधेरे में कि बाहर बारिश हो रही है, तो मुझे वो फ्लड याद आता था और फिर मैं इन दिनों को याद करता था। ये दिन याद करके मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरता था। यानी उस कैद के अंदर अकेले पड़े हुए आदमी को भी एक सहारा था कि मैंने ये टाइम गुजारा अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के साथ। मेरे जिंदगी का ये गोल्डन टाइम था। मैं अभी फिर इन्हीं लोगों के बीच में मुझे होना चाहिए था उसूलन। थोड़े दिन पहले मैं इसके बारे में सोच भी रहा था, तो ये इधर जफर भाई वगैरह बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे मना किया। इन्होंने कहा जनाब आप पाकिस्तान जाएंगे तो सैलाब भी गुजर जाएगा, आप अंदर ही रहेंगे, आप कोई मदद नहीं कर सकेंगे। फिर हमने ये तरीका बनाया, हम यहां से मदद करेंगे। सबसे पहले वहां एक अंकल बैठे हुए हैं, उन्होंने और मेरे फादर ने मिलकर पाकिस्तान में कुछ जगह के ऊपर खाने पीने का बंदोबस्त किया। वहां हमारे दोस्त जो है वो खाना खिला रहे हैं, ये यहां से फंडिंग करते हैं। अब हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। वहां लोगों के हालात बहुत खराब हैं। मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूं। एक तो अपने जहन में आप लोग ये रख लें कि वो गरीब लोग नहीं है। ये जितने लोग आप डूबते हुए देख रहे हैं ना, ये गरीब लोग नहीं है। ये हो सकता है हमसे ज्यादा खुशहाल भी हो, हमसे ज्यादा अच्छी जिंदगी भी गुजार रहे हो, अपने अपने घरों में हैं, जिम्मेदार टाइप के लोग हैं। 80 एकड़ जमीन है एक फैमिली की और वो सड़क पे बैठी हुई थी। उनके दाने भी बह गए, जानवर भी बह गए, घर का सामान भी बह गया और वो कह रहे थे हमें को खाना शाना खिलाए और हमारे यहां से जाने का बंदोबस्त करे, हम अपने रिश्तेदारों के घर जाना चाहते हैं। कुछ बचा ही नहीं उनके पास, सड़क पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। ये सफेद पोश लोग हैं, ये सारे लोग जो हैं ये बांटने वाले लोग हैं, ये देने वाला हाथ है, लेकिन आज मुसीबत में है। और हम हर दफा ये कह के टाल देते हैं कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। ये एक्चुअली हमारी मिसमैनेजमेंट है। 1 महीना पहले से खबरदार किया हुआ था सारे महकमों ने कि सैलाब आ रहा है, टके का काम नहीं किया गवर्नमेंट ने, कोई काम नहीं किया। और अब भी सारे टिकटॉक बना रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। वो बोलते हैं हम काम करेंगे, किसी और को करने भी नहीं देंगे। किसी के बाप का मुल्क थोड़ी नहीं करने देंगे। मेरे लोग हैं, आपके लोग हैं, हमें कौन रोकेगा काम करने से? कोई नहीं रोक सकता। हम मिल बांट के खाएंगे। अगर हम रोटी खा सकते हैं तो हमारे बहन भाई भूखे नहीं रह सकते। हमारी ये जिम्मेदारी है और हमें ये पूरी करनी है। आज तक मैंने कोई आदमी नहीं देखा जो किसी को खाना खिलाने से गरीब हो गया हो। मैंने कोई आदमी नहीं देखा जो किसी की मदद करने से गरीब हो गया हो या उसके वसाइल में, उसके मालो दौलत में कमी हो गई हो। मैंने ये बढ़ते हुए ही देखा है हमेशा। हम मदद करेंगे। अभी यहाँ पे एक अंकल मेरे पास आ गए, वहां पे ये टिश्यू पेपर के ऊपर लिख कर ले आए। लिखा हुआ है कि जी एक बात वो कह रहे हैं जी आप क्लियर करेंगे, मुझे उम्मीद है आपसे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ये मरियम नवाज की फोटो के बगैर होगी। ठीक है जी, आपको यकीन दिलाते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी भी, लोग खाना भी खाएंगे, लोगों के जानवरों को चारा भी मिलेगा, हम लोगों का ख्याल भी रखेंगे, उन तक अद्वियात भी पहुंचाएंगे। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लड़के लड़कियां जो हमारे साथ काम करते हैं, जिन्होंने 2022 में काम किया, वो सारे एक्टिवेट हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं और मजीद लोग जुड़ेंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि सब तक कोशिश करेंगे पहुंचने की, इमदाद पहुंचाने की, और किसी की सियासी ख्वाहिश पूरी किए बगैर ये कोशिश करेंगे।